गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में द्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा मुदुमंगलमय संत समाज, सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब की जो विचार है वो आदरणीय है, सोचनीय है। इस धरती पर सदगुरु कबीर साहब जो बानी बोल दिए हैं, कह दिए हैं, लिख दिए हैं लोगों ने उनके, तो उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। न आगे कोई काटा है, न अभी कटेगा, और न भविष्य को कोई काट सकता है। किसी में शक्ति काटने का नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के ऊपर बहुत आलोचना हुआ है कि सदगुरु कबीर साहब ईश्वर परमात्मा भगवान को नहीं मानते हैं। तीर्थ को, जग को, तप को, पूजा को, पाठ को नहीं मानते हैं। उनको बदनाम किया गया है। बदनाम इसलिए किया गया है कि सदगुरु कबीर साहब सत्य बात बोलते हैं, और सत्य बोलने से किसी को झूठ बोल करके जो पेट भरता है तो उसको दुख होगा, तो वो तो निंदा शिकायत करेगा ही। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो अपने 11 प्रकरण जो लिखे हैं, बीजक हो चाहे साखी हो, जो चाहे विप्र माने पंडित के बारे में लिखे हों, चाहे साखी हो चाहे शब्द हो, बाहुबली, कहीं आलोचना नहीं किए पंडित के, कहीं नहीं। सदगुरु कबीर साहब रामन तक के कहीं उनको आलोचना नहीं किए। सदगुरु कबीर साहब के डिक्शनरी में किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी मनुष्य, देवी देवता का विरोध है नहीं किए हैं सदगुरु कबीर साहब। लेकिन उनको नहीं मानने वाले या उनके द्वारा बोले गए शब्द को सत्य होने के कारण और झूठे लोगों का दुकानदारी बंद होने के कारण उनको आलोचना किए हैं बहुत, कि सदगुरु कबीर साहब पंडित का विरोधी है, ब्राह्मण का विरोधी है। वो किसी का विरोधी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारे। इसका कारण क्या हुआ कि जिस पंडित के अंदर में सत असत, खाद अखाद, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य को अलग करने की शक्ति है, उस पंडित को आप पैर पकड़ लीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। पंडित कोई जात नहीं होता है, पात नहीं होता है। यहाँ विरोध हो रहा है जात पात के चलते कि पंडित कोई जात है, पंडित कोई जाति वर्ण नहीं आते हैं। ये अपने मन से सब लोग कह दिए कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए आलोचना हो रहा है। ब्राह्मण तो उससे कहते हैं जो उसको ब्रह्म ज्ञान जानता हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो ब्रह्म को जानता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो पंडित से बोलिए हितकारी, जिसके अंदर में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत असत, खाद अखाद के छाटने की शक्ति हो, जिसमें धर्म के पथ पर लाने के खड़ा होने की शक्ति हो, उस ब्राह्मण को चरण अगर पकड़ लेते हैं तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो पंडित ब्राह्मण खैनी खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, मांस खा रहा हो, मछली खा रहा हो, निंदा शिकायत कर रहा हो धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, उससे बचने के लिए कहीं है सदगुरु कबीर साहब कि वो पंडित नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कि पंडित का मतलब माने प्रज्ञा सबसे ऊंचा शब्द होता है, कोई नीचा शब्द नहीं होता है। जैसे प्रज्ञा माने होता है कि जो बहुत विद्वान इंसान हो,
जिसे जो पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, उसको प्रज्ञा कहा जाता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, उससे प्रज्ञा कहा जाता है। इसी बात को बुद्धवान कहीं है पंजा, पाली भाषा में पंजा कहा गया इसको। तो बुद्धवान के हिसाब से हो गया पंजा बोलिन है। हमारे गुरुदेव बताते हैं बहुत विस्तार से, हम तो उनके शिष्य हैं तो उतना तो नहीं बता पाएंगे विस्तार से जितना हमारे गुरुदेव विस्तार से बताते हैं। अगर आप लोग के उनका सुनना होगा तो कबीर पारक निकेतन सदुरा भाई साहब के नाम से प्रवचन सुनिएगा, तो वो बहुत विस्तार से गुरुदेव बताते हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, हम तो उनके शिष्य हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे उतना कहाँ से हो सकते हैं। तो पंजा का मतलब होता है प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बहुत बड़ा विद्वान, और उसी को सबसे लो में आके कह देते हैं ब्राह्मण। तो प्रज्ञा पंजा उसे कहते हैं जो ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में, संयम में, माने सब चीज में जो निपुण हो, उसे प्रज्ञा कहते हैं, पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तो इस सदगुरु कबीर साहब का पंडित का विरोध किए? कहाँ विरोध किए हैं? लगता है कि विरोध किए हैं? वो कहीं विरोध नहीं किए, लेकिन पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो झूठा भक्ति कर, उसको बोले नहीं सदगुरु कबीर साहब। कोई देवता, देवी, ईश्वर, परमात्मा, पंडित का विरोध सदगुरु कबीर साहब नहीं किए हैं। ये सब भ्रम है। तो सदगुरु कबीर साहब तो वो चलते चलते वेद लिख देते थे देख करके। उनके लिए माने कहीं से कुछ लिखने देखने की जरूरत नहीं है, वेद उद पढ़ने की आवश्यकता उनको नहीं थे। वो किसी चीज को चलते चलते देख लेते थे तो वो वेद लिख देते थे, शास्त्र बन जाता था। जैसे एक जगह छोटा को मूर्ति को पूजा लोग कर रहे थे, तो सदगुरु कबीर साहब जा रहे थे उसी रास्ते से, देखें कि छोटा को पत्थर को पूज रहा, तो सदगुरु कबीर साहब कह दिए कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली, कि पीस खाए संसार। अगर छोटा को पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलो पूरा पहाड़िए के पूजते हैं। तो ये विरोध पूजा का नहीं किए, मंदिर का, देवता का विरोध नहीं किए। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो चलो पूरा पहाड़िए को पूजते हैं। ये छोटा पत्थर पूजने से क्या फायदा? ये व्यंग कहते हैं। उससे बढ़िया तो घर का चक्की है जिसका पीसा हुआ लोग आटा खाते हैं। ये विरोध हुआ भगवान का? ये विरोध नहीं हुआ। आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा तार है, खजूर है, बहुत ऊंचा है, और फल भी बहुत दूर में लगा हुआ है। उसकी छाया भी किसी को नहीं लग सकता है, पड़ सकता है, पूरा मनुष्य को छाया भी नहीं दे सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि जिसे कोई आदमी बड़ा हो गया धन में, और धनवान होकर के कोई गरीब की मदद नहीं किया है, तो वैसे धन बेकार आपका है। आपके पास बल है, बलवान है, और निर्धन को, कमजोर को कोई सता रहा है, अगर उनको आप नहीं बचाए तो ये बल बेकार है, कोई काम का चीज नहीं है। और आपके पास में ज्ञान है और उस ज्ञान को आप नहीं बांटे तो फिर ये ज्ञान बेकार है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब की तार के ऊपर पूरा फल लगा हुआ, लेकिन उस फल को कोई खा नहीं सकता। खजूर है, ऊंचा में है, और उसको कोई फल खा नहीं सकता, तो वो बड़ा क्यों हुए? और कोई छाया भी नहीं दे रहा। इतना बड़ा हो गया लेकिन छाया दे सकता है? पूरा 1500 आदमी बैठ सकता है, 150 आदमी बैठ सकता है? तो नहीं। तो बड़ा तो हो गए ज्ञान में, बुद्धि में, धन में, बल में, लेकिन आप किसी को मदद नहीं कर रहे हैं तो ये बेकार है, वो कोई काम का चीज नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो कुम्हार होते हैं मट्टी को पूरा रोंद रहे हैं, और रोंद रोंद को उसमें से
पूरा काकड़ को निकाल रहे हैं कि ताकि वो घड़ा फूटे नहीं, खपड़ा फूटे नहीं, दिया फूटे नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कह रहे हैं कि कुम्हार से कि तुम मट्टी को तुम रोंद रहे हो, लेकिन मट्टी कह रहा है कि हे भैया तुम आज हमको तुम गांज रहे हो, कल यही हम तुमको यही मिट्टी में तुमको मिला देंगे गांज देंगे। कि वेद से कम है, साथ से कम है, चलते चलते कह देते हैं। एक जगह जा रहे थे, 10 वो लड़की लोग हंसते बिहकते जा रही थी। उसमें एक माता भी थोड़ा बुजुर्ग थी और पूरा हंसते मजाक करते जा रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि बेटी तुम लोग बहुत हंसी मजाक करते जा रहे हो, बात क्या है? तो उन लोग लाज के मारे कुछ नहीं बोले, लड़की लजा गई। तो जो बूढ़ी टाइप के थोड़ा माता जो उम्रदार जिनका शादी होता, वो कहें कि बाबा इस लड़की का शादी हुआ है, तो शादी हुआ है या छेका तिलक पड़ा है, छेका, तो उसमें कुछ गहना जेवर मिलता है लड़की को, ससुर के द्वारा, देवर के द्वारा, पति के द्वारा उसको मिलता है। तो वो गहना दे करके पूरा खुश थी और पूरा नितरा रहे थे सभे सखी लोग, उन लोग माता लोग। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नथनी दिहिन यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दिहिन करतार ने तो उनको दिया विसार। कह रहे कि हे बेटी जो तुमको गहना जेवर दिया है उसको तो तुम बड़ाई कर रहे हो, नाम ले रहे हो, पूरा गहना जेवर दे करके खुशी मना रहे हो, लेकिन कभी तुम्हारे मन में विचार आया कि जो तुम्हारा नाक दिए, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, जिसमें तुम गहना पहनेगा, उस करतार को कभी याद कियो जो तुमको जो शरीर दिए हैं? कभी लोग याद नहीं कर रहे। तुम नथनी लोग दिया यार, माने ससुर लोग, दूसरा लोग, देवर लोग, तो तुम खुशी मना रहे हो, आनंद मना रहे हो, लेकिन जो ये नाक दिया, कान दिया, शरीर दिया, हाथ गोड़ पैर दिया, उसको कभी याद किया? उसको देख के कभी मन में खुश हुआ? नहीं हुआ। तो ये सब जो क्या सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इनकी वाणी को कोई काट नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान संत थे जिनकी वाणी से लगता है कि वो ईश्वर को, देवता को, परमात्मा को विरोध करते हैं। एक रास्ते से चल जा रहे थे, उससे आगे बढ़े तो एक केला का बागान था और केला के पेड़ के नीचे एक छोटा वो बैर था, पेड़, बैर का पेड़ था। सदगुरु कबीर साहब कहीं देखिन बैर का पेड़ केला के नीचे, तो कहीं कि केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर, अब का केला चेतिया जब काटा लिन्हा घेर। केला कितना बड़ा बड़ा होता है, लाल लाल होता है, गोल गोल होता है। ये सदगुरु कबीर साहब ही हमको सिखाए, उन्हीं से ये बात को सीखे। वो एक जगह सत्संग कर रहे थे तो यही प्रसंग निकला और कहीं कि केला कश्मीर में होता है, लाल लाल होता है और गोल गोल होता है। तो भक्त लोग कह दिए कि नहीं, केला गोल गोल नहीं होता, लाल नहीं होता है, लंबा होता है। तो कहीं कि आप ही आके प्रवचन कीजिए, हम ही नीचे आके बैठते हैं, आप ही हम आप, तो फिर आप हमको क्यों बोला, हम चलते जाते हैं कहलगांव अपना, आप ही लोग प्रवचन कीजिए। और कहीं कि बैर होता है 55 किलो के, जो केला के नीचे बैर का पेड़ है वो 55 किलो का बैर होता है। तो नीचे भागत है, वो कहते हैं कि नहीं 5 किलो का नहीं होता है, छोटा छोटा बैर का बैर होता है। जो बैर में जो फल होता है वो छोटा छोटा होता है, 5 किलो का नहीं होता है। तो फिर गुरुदेव कहें कि भाई जब छोटे छोटा होता है तो हमको आप कहला बोला है, हम जाते हैं कहलगांव, आप लोग छोटा है ये तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो फिर उनके सब जो भी भागत थे वो कहें कि नहीं 5 किलो का बैर होता है। तो
बैर तो 5 किलो का होता नहीं है, लेकिन फिर भी भगत लोग प्रेम में, जैसे आप लोग कह दिए कि 5 किलो का नहीं होता, छोटा होता है। लेकिन चाहे जो हो, कि बैर चाहे केला बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन आपने प्रेम के भाव में, बस में, आपसे अनुभूति प्रेम मिलने के कारण आप कह दिए कि 5 किलो का बैर है, होता है। इसलिए आप हमसे प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं, दिल से चाहते हैं, इसलिए बैर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जब मान ही गए हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब भी यही बात कहते हैं। और ये प्रसंग श्री कृष्ण जी के भी जीवन में आया है। ये जो प्रसंग, जो केला तभी न चेतियाँ जब ढीग लागा बैर, अब का केला चेतियाँ जब काटा लिन्हा गैर। कि एक कट्ठा में पूरा केला का पेड़ रहता है और उस केला के पेड़ के नीचे एक छोटा गो बैर का बीज वृक्ष जन्म गया। तो जो ज्ञानी ध्यानी संत होते हैं, वो एक बुराई को देखने के बाद पता चल जाता है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है। भविष्य वो आपके कर्म के हिसाब से वो बता देते हैं। अब इसी में लोग कहते हैं कि भाई संत लोग कैसे बता देते हैं। तो केला के नीचे छोटा वो बैर का पेड़ है और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इसको आप कवार दीजिए, हटा दीजिए, नहीं तो आपका आने वाला जीवन में बहुत दुख दर्द पीड़ा मिल सकता है। तो वो केला माने नहीं। और इसी को प्रसंग को फिर बैर वाला कहते हैं कि केला तभी न चेतियाँ जब ढीग लागा बैर, अब का केला चेतियाँ जब काटा लेना गैर। तो इस प्रसंग को माने कृष्ण भगवान के भी कृष्ण लीला में आया है कि जब कृष्ण भगवान माखन खा लेते हैं चुरा करके, और माखन खाए और मैया जसोदा देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान माखन खा रहे हैं और मुंह में पूरा लकल है माखन। तो कहीं जसोदा मैया कि तुम कृष्ण लल्ला, जो तुम माखन चोरी करके खाते हो, ये ठीक नहीं करते हो तुम। कहीं कि नहीं माता, हम माखन चोरी नहीं करते हैं, तुम झूठों का हमको बोल रही हो कि तुम माखन चुरा के खा गए हो। कहीं कि तुम अभी हम तुमको आंख से देखें कि तुम माखन चोरी कर करके खा रहा, और तुम कहते हो कि हम माखन चोरी नहीं किए हैं, तुम चोरी किया है। लेकिन कृष्ण भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान में मैया से मना ही लेंगे कि हम माखन नहीं खाएं। जसोदा कहते हैं, सुन लल्ला मेरे, सुन कान्हा मेरे, तूने ही माखन खायो। सुन लल्ला मेरे, सुन कान्हा मेरे, तूने ही माखन खायो। कह रहे हैं जसोदा मैया कि तुम माखन खाया है, हम तुमको देखे हैं, तुम झूठ बोल रहा। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हम माखन नहीं खाए हैं। सुन मैया मोरे, सुन मैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो। कहीं कि हम माखन नहीं खाए हैं। हम माखन कब खाएं? हम भोर होते हैं तो गैया के लेकर के चरावे चल जाते हैं, कम्बल उम्बल दे करके हमको भेज देती हो गाय को चराने के लिए। तो तुम्हारा माखन कब खाया? हम माखन आपका नहीं खाए। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहे पठायो। ओ मैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो। कह रहे भोर होता है तो कमल लाठी पहना दे के तो मैया हमको गाय चराने के लिए भेजा देती हो, तो हम माखन तुम्हारा कब खाएं? हम तुम्हारा माखन नहीं खाएं। तो जसोदा मैया कह रहे हैं तुम्हारा इन्ने माखन मुंह में सरो लगल है, तुम झूठ बोल रहा है कि माखन नहीं खाए। तुम माखन खाए हो और कहते हो कि हम माखन नहीं खाएं। कहीं कि हम माखन नहीं खाए हैं। तो कितनों कहें कृष्ण मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हैं? चार पहर बंसी बट भटको, सांझ भयो घर आयो। ओ मैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो। सब दिन भर चारों पहर तो हम गाये गोरू चराने में रह गए, मैया तो हम माखन कब खाएं? पूरा माई बेटा में विवाद हो रहा है। तो कहीं कि तुम माखन खाए हो और नहीं खा रहे हो। देखिए तर्क कितना कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं
मैं बालक बहियन को छोटा, मैं बालक बहियन को छोटा, छीदो के ही विधि पायो, ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। ये जो गाल में तो ग्वाला लोग लगा दिया है और मने माखन को, और मेरा तो भात छोटा छोटा है, मैया कैसे हम माखन पहुंचेंगे। छाछो मने माखन, छीदो मने माखन, कैसे हम ऊपरे चूमेंगे मैया, हमारा छोटा छोटा हाथ है गोड़ है, हम मने नहीं चूम सकते ऊपरे सिक्का पर, तो हमको झूठ बोल रहा है। तो एक मने ग्वाला लोग सब लगा दिया है माखन लोग, ग्वाला बाल सब बैर मोहे बरबस मुख लपटायो, मुँह हमको जबरदस्ती मने मुख में माखन को लपेट दिया है और हमको सब तुम बदनाम कर रही हो। पूरा जसोदा में और कृष्णवान में बहस हो रहा। तो कृष्णवान कहें कि मैया माने कैसे, तो कुछ न कुछ तो उपाय करे पड़ेगा मैया को मनाने के लिए। तो कृष्णवान कहते हैं, तू जननी मन, तू जननी मन की अति भौरी, इनके कहे पति आयो। कह रहे हैं कि तू जननी मन अति भौरो, मने तुम्हारे मन में कुछ विचार चल रहा, मने तुम्हारे हृदय में कुछ विचार चल रहा है। तू जननी मन अति भौरी, इनके कहे पति आयो। जिया तेरे, जिया तेरे कछु भेद उपजे, जिया तेरे कछु भेद उपजे, तूने मोहे जानो परायो जानो। जिया तेरे कछु भेद उपजे, तूने मुहे जानो परायो जानो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैया तुम्हारे मन में कुछ भेद निकल रहा, और तुम्हारा हम जलमल नहीं है, हम तो दूसरे के जलमल है ना, इसलिए तुम्हारे मन में हमको जबरदस्ती कर रहे हो कि तुम माखन खाए हो। जिया तेरे कछु भेद उपजे, तूने मुहे जानो परायो जानो। परायो मैंने मैं दूसरा का जलमन हूँ, बेटा हूँ, इसलिए तुम मुझे इतना लथार रही हो कि तुम माखन चोरी उरी किया, और हम माखन चोरी नहीं किए हैं। तो जसोदा के लगा कि बात माखन के था, बात माखन के था, और आ गया है पराया और अपना के बात कि दूसरा के जलमल है। अब ये बात बर्दाश्त जसोदा नहीं कर सकते, ये बात जसोदा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि मने दूसरा के जलमल है और ये हमसे कैसे दूर हो जाएगा। तब जसोदा मने एकदम विचलित हो गए। तो कहते हैं कि सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरे कंठ लगायो, ओ कान्हा तूने तू नहीं माखन खायो, ओ कान्हा तूने, ओ लल्ला मेरे तू नहीं माखन खायो। कह रहे हैं कि बेटा तुम माखन नहीं खाया, कान से लगा लिए, गले से लगा लिए, और कहे कि हम माखन नहीं खाएं। तो ये क्या सीख दे रहा है, मने इससे क्या आपको सीख है कि घर में, पर में, परिवार में अगर कुछ 19 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, अगर आपको परिवार जरूरी है, तो परिवार के द्वारा अगर गलत बात भी बोला गया है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। आपका परिवार के द्वारा बोला हुआ शब्द जरूरी है कि परिवार जरूरी है, सास के द्वारा बोला गया शब्द जरूरी है कि सास जरूरी है, बेटे के द्वारा बोला गया शब्द आपके लिए जरूरी है कि पुत्र जरूरी है, बहू के द्वारा सास के ऊपर बोला गया शब्द जरूरी है कि बहू जरूरी है, या पत्नी के द्वारा कुछ बोले गए शब्द जरूरी है कि पत्नी जरूरी है, भाई के द्वारा अगर जो शब्द बोला गया है वो शब्द आपके लिए जरूरी है कि भाई जरूरी है। अगर आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद को अगर प्राप्त करना है, जैसे मान ली हाथ है, नाखून कर ऐसे खचोर दिए तो खून बह गया,
तब ये नाखून को काटना है कि अंगुली को काटना है? आप लोग बताइए कि नाखून को काटना है कि अंगुली काटना है? धरती पर कोई बिरले आदमी होगा जो अंगुली को काट सकता है। जब भी काटेगा तो नाखून को ही काटेगा। लेकिन इस संसार में क्या काट रहे हैं? तो जिस परिवार के द्वारा, जैसे पिता के द्वारा गलत शब्द बोला गया, वो बापे को काट रहा है, बाप को बात को नहीं काट रहा है। काटने का मतलब नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। आप सोचिए, विचार कीजिए कि आपके लिए पिता जरूरी है कि पिता के द्वारा गलत बानी बोले गए वो जरूरी है? दो में से एक चयन कीजिए। तो दो में से अगर एक चयन करते हैं तो आपका जीवन सुख शांति आनंद आ सकता है। अगर दोनों चयन करना चाहते हैं तो आपके जीवन में कभी सुख शांति आनंद नहीं आ सकता। सास के द्वारा अगर बहू पर कटुक वाणी बोला गया या कुछ जो भी वाणी बोला गया, तो बहू ये तय करे कि जो सास के द्वारा वाणी बोला गया है वो वाणी मेरे लिए सही है कि हमारे लिए सास बहुत बड़ा जरूरी है। अगर सास जरूरी है तो सास के द्वारा वाणी बोला गया है, उस वाणी को काट दीजिए, यानी इग्नोर कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ लोग सासे को काट देते हैं। पत्नी के द्वारा अगर कुछ शब्द बोला गया है पति के ऊपर, तो पति ये तय करे कि पत्नी के द्वारा जब बोला गया शब्द हमारे लिए जरूरी है कि पत्नी जरूरी है, तो उस शब्द को काट दीजिए, यानी इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। और पति के द्वारा अगर पत्नी पर बोला गया कुछ शब्द है तो पत्नी तय करे कि हमको पति जरूरी है कि पति के द्वारा बोला गया शब्द जरूरी है। लेकिन आज धरती पर मनुष्य क्या सोचता है कि दोनों चीज लेना चाहता है, पत्नी भी, पति भी, पिता भी, पुत्र भी, सास भी और बहू भी। लेकिन उसके तरफ से जो मने कड़ा आलोचना होता है, जो कोई शब्द आपको ज्ञान बुद्धि विवेक के बारे में बताते हैं, तो उसको आप झेल नहीं पाते हैं। तो फिर सुख शांति आनंद आपको कैसे प्राप्त होगा? कहीं प्राप्त होगा? कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि हम मेरे को सुख शांति आए। जैसे एक हमारे गुरुदेव कथा के माध्यम से सिखाते थे, बताते थे कि एक घोड़ा का व्यापारी रास्ते से चल जा रहा था और बहुत कड़े के धूप था, और किसान खेत को पटवन करे तो पहले रहट चलता था ना, रहट चलता था पहले के ज़माना में। अब ना मशीन को बटन टिप दिया और खेत पट गया। पहले रहट घूमता था, बैल करे द्वारा, चरखी द्वारा खींच के तो खेत उत पड़ता था। तो राजा जी गए घोड़ा लेकर के, व्यापारी, और कहीं कि किसान भैया हमको जरा घोड़ा प्यासा है, जिसको हमको पानी पिला दीजिएगा। तो किसान से बड़ा इस धरती पर साधु कौन हो सकता है? किसान से बड़ा साधु धरती पर कोई नहीं हो सकता। जो फसल लगाते हैं लहलहात रहता है, वो पत्थर भी पड़ जाता है तो उसको भी झेल लेते हैं। फसल लगाए, माने बाढ़ दहा भी दिया, उसको भी झेल लेते हैं। फसल नहीं भी हुआ तो उसको भी झेल लेते हैं। वो सब को दुख को झेलते हैं। जो झेलने वाला को ही साधु कहा गया, संत कहा गया। इसलिए धरती पर किसान से बड़ा धरती पर कोई बलिदान देने वाला नहीं है। इसलिए कहीं कि पी लीजिए पानी। किसी बेचारे ने कहीं नहीं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वादे अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो प्यासे को पानी पिलाना ही धर्म है, भूखे को भोजन देना ही धर्म है, दुख दर्द में जो पीड़ा में करार है उसको मदद करना ही धर्म है, कुदाल चपाल चढ़ाना फावड़ा चलाना ही धर्म है, अच्छा कर्म करना ही धर्म है, पूरे परिवार को मेहनत कर कमाना खिलाना ही धर्म है। इसको यही पूजा पाठ है। पूजा पाठ के मतलब नहीं कि पूजा मंदिर में चले गए, तीर्थ में गए, भूखल हैं प्यास, वो पूजा पाठ नहीं होता, कभी भी नहीं। वो पूजा पाठ नहीं होता। तो किसान कहीं कि पी लीजिए, तो जैसी घोड़ा को पानी पिलाने तो जो चरखा घूमता है तो चों 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 आवाज करता है, तो घोड़ा भड़क गया। तो राजा बोले कि किसान भैया जरा सा आप इसको बंद कीजिए, घोड़ा पानी पी लेगा तो फिर आप चालू कीजिएगा। तो किसान भैया बैल घुमाना बंद कर दिए। तो बंद करे तो पानी गिरना भी बंद हो गया और वो चोंच चोंच करना भी बंद हो गया। तो कहीं कि तो पानी नहीं गिरा तो फिर चालू कीजिए।
तो फिर चालू किए, तो फिर चों चों आवाज़ करना शुरू किया, फिर पानी गिरना शुरू किया, तो फिर घोड़ा भड़क गया। 3-4 बार ऐसी बंद चालू किए। तो बंद चालू करने के दरमियान किसान कहें कि देखिए राजा साहब, आपको अगर घोड़ा प्यासल है तो हर हाल में आप इसको ज़बरदस्ती पकड़ करके पिलाइए, तो आपका घोड़ा पिएगा, और नहीं तो प्यासल आपको घोड़ा मर जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फिर ज़बरदस्ती पकड़ करके घोड़ा को पानी पिलाए, तो घोड़ा पिया और जान बचा। ठीक उसी प्रकार आज घर परिवार में, पूरे संसार में है कि पति दिन भर काम करता है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, दरोगा हो, रेलवे ड्राइवर हो, या लेबर हो, मिस्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, वो जो दिन भर काम करता है किसके लिए? परिवार के लिए। और दुख दर्द माने झेलता है, और शाम को अगर आया घरे, अगर पत्नी पर कुछ एक वो बोली बोल भी दिया, तो चोई चोई को सह लीजिए। अगर उस पति को चोई चोई नहीं सहिएगा, तो फिर उसके द्वारा जो सैलरी आने वाला है 1 लाख 1.5 लाख या 10-20 हज़ार, वो आपको उसके द्वारा सुख शांति आपको प्राप्त नहीं होगा। घोड़ा अगर प्यासल है तो चों चों बर्दाश्त करेगा, तभी वो पानी पी सकता है, अन्यथा पानी नहीं पी सकता, फिर घोड़ा प्यासल मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको अगर पति का प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, तो पति के द्वारा कुछ चों चों भी देते हैं, तो उसको चों चों को सह लीजिए। पत्नी भी आपके घर में दिन भर काम करती है, खाना सुधारती है, घर सुधारती है, झाड़ू देती है, धोती है, पोंछती है, बर्तन को धो पोंछ करती है। पत्नी के द्वारा भी अगर पति पर कुछ बोल दे, तो उस चों चों को पति को भी सहलाना चाहिए। अगर आप पत्नी का सुख, शांति, व्यवहार, प्रेम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मिले, करुणा, सेवा, सत्कार, भाव, सेवा, तो आपके पत्नी के द्वारा भी कोई चों कुछ 2-4 गो शब्द बोल दिए, तो उस चों चों को सह लीजिए। तो पत्नी के द्वारा जो आपको सुख शांति मिलने वाला है, वो आपको वंचित हो जाएगा, सुख शांति नहीं मिलेगा। पिता भी अगर पुत्र पर कुछ बोल दिए, तो बेटा को भी पिता का चों चों सह लेना चाहिए कुछ बात को। अगर आप नहीं सहिएगा पुत्र होकर के पिता का कोई बात एक आध गो, तो आपके पिता के द्वारा जो सुख शांति मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, जो पिता ने आपको घर दिया, मकान दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, पढ़ाया, लिखाया, इतना बड़ा विद्वान बनाया, तो उस पिता को अगर चों चों नहीं सहिएगा, तो पिता के द्वारा सुख शांति मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित हो जाइएगा, वंचित हो जाइएगा। सोचिए कि एक माने माँ 9 महीना पालती है पेट में, एक बच्चे को माँ 9 महीना पालती है पेट में, लेकिन पिता पूरे जीवन भर पालता है अपने पुत्र को, फिर भी पिता पीछे रह जाता है प्रेम में, करुणा में, प्रेम में, बात तक के नहीं कोई करते हैं पिता से, और माँ से पूरा प्रेम करुणा से बात करता है पुत्र लोग। ये पिता के लिए दुर्भाग्य की बात है पूरे धरती पर। फिर भी कभी हाथ पर रख करके, हाथ पकड़ के, पाँव पकड़ के कभी कहा नहीं पुत्र कि पिताजी आप मेरे लिए ठंडा, गर्मी, बरसात, कड़ा धूप में मेहनत किए हैं, आप इतना मेहनत करके हमको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, दुख दर्द को सहे हैं, कभी आज तक प्रेम से बात नहीं किया कि आप हमको इतना धन दिए, संपत्ति दिए, पढ़ाए लिखाए, दुख दर्द में मदद किए। कभी मुख से बड़ा दरअसल पिता का नहीं निकलता है, और अपमाने निकलता है, निंदा शिकायत निकलता है। ये पिता के लिए दुर्भाग्य है। कोई धरती पर करोड़ों में होगा एकाध गो पुत्र जो इस तरह का सम्मान अपने पिता को करता होगा, कि चाय पर टाइम, पानी या प्रेम से बात करता होगा 10 मिनट, आधा घंटा, कि पिताजी आपकी हमारी कोई आवश्यकता है तो बोलिए, या कोई चीज़ आपको घटता है तो बोलिए, बाजार से ला करके दे देते हैं, या गमछी, कुर्ता, पैजामा कुछ चाहिए तो बोलिए, ला करके दे देते हैं। पर्व हो त्योहार हो कभी नहीं बोलता, लेकिन वही माँ से बोलता है, गप करता है, सब करता है, लेकिन पीछे से कहता है पिता अपने पत्नी को कि बेटा कह दो कि अभी बाप जिंदा, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बाप होता है, पिता होता है। तो सोचिए, एक माँ 9 महीना पालती है पेट में, और पिता पूरे जीवन भर पालता है अपने पुत्र को, फिर भी पिता पीछे हो जाता है और माता आगे हो जाता है। आखिर क्या वजह है? वजह कहाँ आता है? तो अगर आपका पिता का प्यार चाहते हैं,
तो पिता के द्वारा कोई जो चोंचों होता वो आपको सहना पड़ेगा। पुत्र अगर आपको बड़ा हो गया है, अगर पुत्र भी पिता के ऊपर कुछ बोल दिया एक आध दो शब्द, तो पिता को भी उसको चोंच सह लेना चाहिए। अगर पुत्र के द्वारा बोला गया शब्द अगर पिता नहीं सहते हैं, तो आने वाला दिन में बुढ़ापा में भी उसका सुख शांति आपको सेवा नहीं करेगा। इसलिए पुत्र से भी 19-20 कभी गोसा पिता ने बोला गया, तो वो धर्म बनता है पिता का, वो चोंच को पिता सह ले। इसी प्रकार अगर पूरे परिवार में सुख शांति आनंद करुणा अगर चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति आनंद हो, तो किसी भी चीज़ के लिए विवाद मत कीजिए, सबका चोंच सह लीजिए। अगर चोंच नहीं सहिएगा, तो जैसे घोड़ा प्यासल मर सकता था, घोड़ा को राजा को प्यासल मर सकता, उसी प्रकार अगर घर में चोंच नहीं सहते हैं, तो आपके भी जीवन में सुख शांति आनंद करुणा नहीं मिल सकता आ सकता, फिर आपको उसे सुख शांति से वंचित होना पड़ेगा। तो इन नाखून को काटना जरूरी है, अंगुली काटना जरूरी नहीं है। लेकिन आज पूरे धरती पर लोग अंगुलियाँ काट रहा, सासें काट रहा, बहुएं काट रहा, पत्नी काट रहा, पति को काट रहा है, बाप को काट रहा है, पुत्र को काट रहा है, भाई को काट रहा है, देवरानी को काट रहा है, जेठानी को काट रहा है, चचा को काट रहा है, चचानी को काट रहा है। किसी परिवार को काटने की जरूरत नहीं है। जो माता पिता पति पत्नी गांव घर समाज के द्वारा जो कड़ा शब्द बोला गया है, उसको काटने की जरूरत है, उस परिवार को काटने की जरूरत नहीं है। नाखून काटने की आवश्यकता है, अंगुली काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर अंगुली काट दीजिएगा तो आपको दुख दर्द पीड़ा होगा, कष्ट होगा, नुकसान होगा। इसलिए आप अपने जीवन में करुणा प्रेम लाइए। सदगुरु कबीर साहब किसी भी का विरोध आज तक नहीं किए हैं। देवता देवी के पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर जो कहते हैं कि देवता देवी को नहीं मानते हैं, ये गलत बात है। सदगुरु कबीर साहब तो जितना बेहतरीन तरीके से ईश्वर परमात्मा राम को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाला भी नहीं मानते हैं। जैसे आज बजरंग बली के देखिए, आप मंदिर में मंगल है तो आप वो मंदिर के टीका लगा लिए, कोई हाथ में गला में कोई बजरंग बली के माला पहन लिए, कोई हाथ में शिव गुरु कंगना पहन लिया है, कोई रुद्राक्ष पहन लिया है, और चंदन टीका रुद्राक्ष बजरंग बली पहनने के बावजूद भी देख रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो बताइए, आप हनुमान जी के सम्मान किए कि अपमान किए? आप गला में हाथ में पहन रहे हैं रुद्राक्ष, शिव गुरु के माला पहन रहे हैं, आप मांस मछली मुर्गा खा रहे हैं, तो आप शिव का अपमान किए कि सम्मान किए? बोलिए। आप कृष्ण भगवान के पूजा पाठ कर रहे हैं और कर्म आप बुरा कर रहे हैं माता पिता पति पत्नी के द्वारा, तो आप कृष्ण भगवान को सम्मान किए अपमान किए? तो अगर आप चंदन लगा लिए हैं, टीका लगा लिए हैं, 11 में हनुमान जी पहन लिए हैं, दुर्गा जी पहन लिए हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति पहन लिए हैं, या शंकर भगवान की मूर्ति पहन लिए हैं, या कोई संत महात्मा गुरु का भी कर माला पहन लिए हैं, तो आपके वाणी शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए, आँख शुद्ध होना चाहिए, कान शुद्ध होना चाहिए, वाणी रहन सहन खान पान सब होना चाहिए। लेकिन जो इंसान दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत को नहीं छोड़ते हैं, वैसे मनुष्य को कभी नीनार पर टीका चंदन लगाना उचित नहीं है। 11 में बजरंग बली पहनना उचित नहीं है। कंठीमाला मत पहनिए हनुमान जी के। हनुमान जी कई अंडा खाते थे, जो इतना बल के देवता बनल है, जो चौराहे चौराहे पर पहड़िए उठैले हैं। आप वो शंकर भगवान के पहन लिए हैं रुद्राक्ष का माला, कंठी माला माने रुद्राक्ष पहन लिए हैं, और वो बासमती मुर्गा दारू खा रहे हैं, टीका लगेले हैं, चंदन लगेले हैं, और वो लोगों का निंदा शिकायत कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। अगर आप पूजा पाठ भजन भक्ति सत्संग करते हैं, तो आपके अंदर से आचरण व्यवहार रहन सहन दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा छूटना चाहिए, तब ये चंदन शोभा देगा। तब 11 में हनुमान जी का बजरंग बली का आप सम्मान किए, तब रुद्राक्ष का माला का सम्मान किए, तब हाथ में जो कंगना पहन रहे हैं शिव गुरु के, वो आप उसको शिव के गुरु को आप सम्मान दिए। लेकिन आप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं और दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा अगर नहीं छोड़े हैं, तो फिर आपका जीवन धिक्कार है। सुख शांति नहीं मिलेगा, दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। वो तो आप, एक तो अंधा तो गड्ढा में गिर ही रहा है, आंखगर कैसे गड्ढा में गिर रहे हैं भाई? तो आप सोच रहे हैं कि हमको सुख शांति आनंद राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी गुरु देंगे, तो ये भ्रम है। जैसी धरती के अंदर में खट्टा भी है, मीठा भी है, इस धरती के अंदर में खट्टा भी है, मीठा भी है, तीता भी है,
कसैंधा भी है, सब तरह का इस धरती के अंदर में है। अब आपको बीज डालना है जमीन में, कौन सा? अगर आपको मीठा खाना है तो ईख डालिए, केतारी, तो आपको मीठा मिलेगा। आपको तीता खाना है तो मिर्चा का बिया डालिए तो तीता मिलेगा। तो माने इसमें मीठा भी है, खट्टा भी है, तीता भी है, कसैंधा भी है, सेव का भी रस है, अमरूद का भी रस है, बैर का भी रस है, केला का भी रस है। सारा तरह का जमीन के अंदर में रस है। अब हमको आपको विचार करना है कि हमें कौन सा रस प्राप्त करना है, खट्टा या मीठा, तीता की कसैंधा, कौन सा का रस। उसी प्रकार ये शरीर जो है, शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज है। आप किस तरह का जीवन में अपने सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं कि आनंद चाहते हैं कि माने राग द्वेष चाहते हैं। अब आपको बीज लगाना है, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा, भाई, सास, बहू के द्वारा। कौन सा बीज आप लगा रहे हैं? आप किसी को निंदा शिकायत कर रहे हैं तो ये दुख का बीज आप लगा दिए, फिर आपको सुख कहाँ से मिलेगा? आप गाली गलौज कर दिए तो आप दुख दर्द पीड़ा का ना बीज लगा दिए, फिर आपको धन संपत्ति कहाँ से मिलेगा? तो आप तय कीजिए कि हमको सुख चाहिए कि शांति चाहिए कि दुख चाहिए कि दर्द चाहिए, कलह क्लेश चिंता टेंशन चाहिए। ये आप हमको विचार करना पड़ेगा। जमीन के अंदर में जो हम बीज रोपेंगे वही हमको फसल मिलेगा। उसी प्रकार हम गांव में, घर में, समाज में, परिवार में, माता पिता, सास बहू के द्वारा हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं तो सुख का बीज लगाइए। आप सास को, जैसे बहू कोई सोचे कि हमको सास से सुख चाहिए, तो बहू अपनी सास को सुख देना शुरू कर दे, सेवा सत्कार, टाइम पर चाय पानी भोजन देना शुरू कर दे, तो बहू के भी सुख शांति मिलना शुरू हो जाएगा। पिता चाहता है कि हमको पुत्र से सुख शांति मिले, तो पिता ईमानदारी पूर्वक कमा के पुत्र को सेवा करे, तो वो पुत्र से द्वारा उनको सुख शांति मिल जाएगा। पुत्र चाहता है कि हमको पिता के से हमको सुख शांति मिले, तो पिता को मान सम्मान इज्जत परीक्षा दे, तो पिता से सुख शांति मिल जाएगा। लेकिन सुख शांति आनंद करुणा प्रेम सब चाहते हैं, आनंद पूरे परिवार में। लेकिन इसको आप जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास से प्राप्त करना चाहते हैं, ये भ्रम है। ये आपके कर्म के द्वारा ही मिल सकता है। जैसे गोस्वामी तुलसी रामचंद्र बोलीन है, होइए जोई सोई राम रचि राखा, को कर तरख बढ़ा वहीं शाखा। होइए जो सोई राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा। गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं कि हाथ गोड़ मोड़ करके बैठा रहो, जो होना होगा वो राम शिव कृष्ण परमात्मा गुरु करेंगे। ये गलत न बोल देते हैं। हम खेत के पास जाएंगे बैल लेकर के, बीज लेकर के, और उसको जोतेंगे नहीं, कोड़ेंगे नहीं, उसमें हम फसल डालेंगे नहीं, तो हमारे यहाँ फसल आ जाएगा? उसी प्रकार हम ज्ञान ध्यान साधना नहीं करेंगे, भजन भक्ति सत्संग, तो हमको परमात्मा मिल जाएंगे। तो ये बात दूसरे जगह सुधारी न लगे। गोस्वामी तुलसी साहब कहेंगे कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। फिर बाद में सुधार कर लिए, लेकिन पहले गलत बोल दिए। तो शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, तो अपने विवेक से पढ़िए कि जो लिखा हुआ बात सही है कि गलत, तो आपको पता चलेगा। अब लेकिन को होइए सोई राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावा शाखा, कि वही होगा जो राम चाहेंगे। तो हम बैठा रहेंगे गुड़त मोर करके तो प्रवचन हो जाएगा? आप लोग यहाँ नहीं आते तो सत्संग सुन लेते? खेत में हम जाके काम नहीं करेंगे तो हमको फसल आ जाएगा? ये उचित नहीं। उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, और जो हम कर्म करेंगे अच्छा या बुरा वही फल हमको मिलेगा। इसमें कोई साधु संत महात्मा ईश्वर देवता परमात्मा का कोई इसमें योगदान नहीं होगा। इसलिए परमात्मा हमारे हाथ में कर्म दे दिए हैं कि जो तुम कर्म करेगा वही तुमको फल मिलेगा। उसमें राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी छठ मैया करवा चौथ से कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं। इसी को गोस्वामी तुलसी साहब जैसे बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो कबीर साहब यही बात को बोले कि कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आरा पड़े आगे मिलिया दिया है। कि जो अगर तुम यहाँ बुरा कर्म करके विदेश भी चले जाओगे तो तुम्हारा कर्म का फल विदेश में जा करके दे देगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो इस शास्त्र वेद रामायण हमको क्या सिखाता है? तो रामायण पढ़िएगा तो रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जी का दिनचर्या क्या था?
कि सुबह उठते तो माता पिता गुरु को चरण पकड़ते थे। आप रामायण पढ़िएगा तो इससे आपको ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन टीवी सीरियल सब देखते हैं, रामायण भी देखे हैं, लेकिन सिर्फ देख कर खाली राम को भगवान मान कर उसको पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण को भगवान मानकर उसको पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, हनुमाने को मान करके भगवान मान के उसको पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। लेकिन वो कैसे कर करके भगवान बन गए ये आप नहीं देखे, कभी नहीं देखे। आयुष मांगा करहीं पुर काजा, देखें चरित हरषि मन राजा। और राम कहते थे कि पिताजी कुछ काम है तो हमको दीजिए, हम कुछ काम करेंगे। तो कहें कि नहीं, तुम राजा का बेटा, तुम काम क्या करेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने दिखाई नहीं कि पूरे संसार को कि देखो हम भगवान होकर के, राम होकर, राजा होकर भी पिताजी से आज्ञा मांग करके हम घर में काम किए। आज क्या को धरती पर पुत्र हैं जो पिता से कहते हैं कि कुछ काम है तो बताइए। हैं, आपका मोटरसाइकिल नहीं धो सकता है, गाड़ी नहीं धो सकता है, साइकिल नहीं धो सकता है, चप्पल पोछ पाछ के नहीं दे सकता, कुर्ता कपड़ा आयरन नहीं करके दे सकता बिना कहले। एक आध गो पुत्र होगा कर देता होगा, अलग बात है। तो वो तो पुत्र धन है, और वो माता भी धन है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसमें गोस्वामी तुझे लिखे कि तन ने माता पिता तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। वो माता पिता धन है, जैसे राम जैसे पुत्र को जन्म दिए, कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिए, शंकर भगवान पुत्र को जैसे जन्म दिए, हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिए। वो माता पिता धन है, जिससे इनका पुत्र आज्ञाकारी निकल गया, जो माता पिता को बात मानते हैं। वो धरती पर बिरले है। और जब तक आप गुरु नहीं बनाइएगा तब तक आपको अच्छा जीवन शुरू हो नहीं सकता। और यहाँ कहते हैं कि हमको गुरु बनाने की आवश्यकता है, संत के शरण में जाने से क्या फायदा है, हमको कोई जरूरत नहीं है। तो राम से पूछें कि गुरु क्यों बनाए। अगर राम जी अगर गुरु नहीं बनाते वशिष्ठ मुनि को, तो उनके भी जीवन में सुख शांति आनंद नहीं आता। इसलिए गुरु का कितना सम्मान करते हैं श्री रामचंद्र जी। ये प्रसंग आया है रामचरितमानस में कि राम जी सभा चला रहे थे, बैठल थे, और वहाँ गुरुदेव पधार गए। खड़ाओं पहले तो खटर खटर आवाज करा, तो लगा श्री रामचंद्र जी के कि लगा गुरुदेव आ रहे हैं, तो सभा को स्थगित कर दिए। ये नहीं कहें कि गुरुदेव आप हमारे सभा में क्यों आ गए, हम राम थे, भगवान थे, आप काहे आ गए, ये नहीं कहें। और आ गए और उनके सिंहासन पर बैठाए कि आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। लेकिन गुरुदेव कहें कि नहीं, ये मेरा सिंहासन नहीं है, इस पर तुम ही बैठो, हम नहीं बैठ सकते हैं। ये सम्मान की बात है। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये तो सिंहासन भी आप ही का दिया है गुरुदेव जी, तो आप ये सिंहासन हमसे पहले आपका अधिकार है। ये सीखे श्री रामचंद्र जी से। रामायण पढ़िएगा नहीं तो सम्मान सीखे कैसे, जिसमें लिखिन है गोस्वामी तुलसी साहब जी कि एक बार वशिष्ठ मुनि पधारे, जहां राम सुख धाम सुधाए। क्या कहें कि एक बार वशिष्ठ मुनि पधारे, जहां राम सुख धाम पधारे सुहाए। जहां एक बार राम जी बैठल थे वहां गुरुदेव पहुंचे। तो ये नहीं कहीं श्री रामचंद्र कि आप क्यों मेरे सभा में आ गए, हम राम हैं, भगवान हैं, काहे आ गए। क्योंकि भगवान से बड़े गुरु होते हैं, गुरु बड़े होते हैं। और अपने सिंहासन बैठाए, और कहीं कि ये सीता लाओ कठौता पानी, गुरु जी के चरण धोवो। ये नहीं कहें कि नौकर के चाकर को कि पानी लाओ, वो कह सकते थे राम जी, लेकिन लोगों को दिखाए कि गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए। वो नौकर चाकर से भी नहीं करे। यहाँ तो नौकर से गुरु भी आ जाएंगे तो नौकरे से सेवा सत्कार पानी करवाना चाहते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, अगर आपके घर पर संत महात्मा गुरु कोई आ जाए तो उनको बड़ी प्रेम से आदर से उनको भाव करो, जिसमें लिखिन है कि अति आदर रघुनायक कीन्हा, चरण पखार चनर मोदक लीन्हा। अति, अति माने ज्यादा, अति आदर रघुनायक कीन्हा, अति माने ज्यादा, आदर माने मान सम्मान उनको किए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, चरण पखार चनर मोदक लीन्हा। और चरण को पखार करके पिए और पूरे घर में छिड़के। समझे। तो ये श्री रामचंद्र से क्या सीखा है। और आप लोग कहते हैं कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते हैं, देवता देवी को नहीं मानते हैं। तो कबीर साहब तो यही कह रहे हैं कि जो राम को पूजा करने वाले हैं तो राम को चरित्र को चलिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसी लिखे रामचरित्र मानस लिखे हैं, रामचरित्र मानस नहीं लिखे हैं। रामचरित्र मानस, राम को चरित्र को मानो, राम को चित्र को नहीं मानो। राम को आदर्श को मानना है,
कर्म को मानना है जो अपने जीवन में किए। शिव को नहीं पूजना है, शिव को चरित्र को आचरण को मानना है। कृष्ण को नहीं पूजना है, कृष्ण को कर्म जो अपने जीवन में किए वो उसको मानना है। चरित्र को पूजा करना है, चित्र को पूजा नहीं करना है। परमात्मा को पूजा करना है, परमात्मा को प्रतिमा को पूजा नहीं करना है। परमात्मा में और प्रतिमा में अलग चीज है। इसलिए एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां सुखधाम राम सुहाय, अति आधर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चनर मोदक लिन्हा। और कह रहे हैं कि गुरु बनाना कितना अनिवार्य है। तो श्री रामचंद्र से कोई प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप माने आपके पिताजी कौन जग तक पूजा पाठ करते थे जो आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा 4 गो पुत्र हुए? तो श्री रामचंद्र कहें कि हमसे पूछे से बढ़िया मेरे पिताजी से पूछ लिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो वो आदमी चले गए दशरथ जी के पास और पूछें कि प्रभु जैसे मान लिया आप किसान हैं, हम भी किसान हैं, सब किसान हैं, तो किसी का हुआ 1 मने कट्ठा, मने कट्ठा में 1 मन धान हुआ, किसी को 3 मने 2.5 मन होता। तो बगल वाला किसान पूछता है कि आप कौन सा बीज रोपे थे, कौन खाद दिए थे, कौन कौन दिए थे जितना आपका फसल हुआ, पूछता है ना। उसी प्रकार वो पूछे गया है दशरथ जी से कि आप कौन से अपने जीवन में कर्म तप पूजा पाठ किए थे कि आपको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा पुत्र हुआ। कहें कि जग तप पूजा पाठ व्रत तो बहुत किए थे जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3-3 शादी कर लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब फिर कैसे हुआ? तो दशरथ जी कह रहे हैं, वो भगत जो पूछने गया जिसको, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी लिखिन है कि जे गुरु चरण रेणु सिरि धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। कि जे गुरु के चरण में चला जाता है, जो गुरु के जीवन में जाकर अपने जीवन को समर्पित करता है, वो चारों सिद्धि प्राप्त करता है, सब सुख शांति वैभव को प्राप्त करता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। हम वही किए कि हम लोग को मैंने कहा कि मर्द का फेरा 3 फेरा, हम 3 शादी कर लिए लेकिन एको बाल बच्चा नहीं हुआ था। लास्ट में हमने सोचा कि गुरु के पास चलते हैं और अपने गुरु के चरण में गए। जे गुरु चरण रेणु सुरि धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जो गुरु के शरण में चले जाते हैं वो सारे सुख शांति आनंद को प्राप्त करते हैं, फिर उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं सको, फिर मोक्ष मुक्ति सब प्राप्त हो जाता है। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास गए तो कहें कि प्रभु आप कोई उपाय कीजिए आप ही। कहें कि बहुत लेट कर दियो दशरथ, पहले आता तो बताते कि कैसे बाल बच्चा होता। तो दशरथ जी कहें कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, तो आपको क्या हमको कहें? कहें कि हम सब जानते हैं लेकिन हमको तुम कहेगा तब ना। तो कहें कि हम देवर्षि हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, हम संत नहीं हैं। दुख दर्द पीड़ा को अंत करना संत का काम है, देवर्षि ऋषि महर्षि का काम नहीं है। तो संत अलग होते हैं और देवर्षि ऋषि अलग होते हैं। जैसे एक होते हैं मास्टर, एक होते हैं डॉक्टर और एक होते हैं प्रोफेसर, होते कि ना, वो भी गुरु ही हैं। जैसे डॉक्टर भी हम आपका जान बचा देते हैं कि बहुत बड़ा बीमार पड़ गए तो ऑपरेशन करके पेट फाड़ करके बचा देते हैं। जैसे चाकू अगर चोर के हाथ में चला जाए तो ये जान ले लेगा, लेकिन वही चाकू अगर चला गया डॉक्टर के हाथ में तो हमको ऑपरेशन करके पेट फाड़ करके मैंने अपेंडिक्स का पथरी को निकाल के बाहर कर देता, और वही चाकू हमको जान बचा दिया। तो यही चाकू अगर चला गया चोर के हाथ में तो किसी को हत्या कर देता है, लेकिन वही चाकू चला गया डॉक्टर के हाथ में तो किसी को जान बचाता है। तो चाकू का गलती है? तो ये शरीर का गलती नहीं है, गलती है मन को, कि मन से आप क्या कर रहे हैं, भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं कि चोरी चमारी मैंने दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहे हैं, ये गलती है। तो डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि मैंने दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं खाना चाहिए, लेकिन खुद अपने बीड़ी और सिगरेट खाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे कि डॉक्टर दांत के पास गए हैं, वो दांत को इलाज कर रहे हैं लेकिन भर में वो गुटखा ठूसले है। तो गुरु तो हैं, सबको ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्वयं नशा कर रहे हैं। टीचर लोग भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो भी गुरु हैं, वो भी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन खुद वो अंडा मांस मछली मुर्गा निंदा शिकायत लड़ा झगड़ा कर रहे हैं। तो गुरु वो भी हो गए। प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो भी दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहे हैं, निंदा शिकायत कर रहे हैं, कला क्लेश कर रहे हैं। तो गुरु वो भी हैं, लेकिन उनके मन बस में नहीं है। इसलिए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हम देवर्षि हैं, ऋषि महर्षि हैं, आपको जाना पड़ेगा संत के शरण में। तो कुछ हमको उपाय कीजिए।
तो जैसे मान लिया कहीं कि त्रिकालदर्शी हैं तो आप हमको सब जानते हैं, तो भाई हम देख रहे हैं कि बगल के घर में पूरा आदमी खाना खा रहा, शादी विवाह हो रहा, तो जिसको कार्ड दिया है, न्योता दिया, वो ना खा रहा, और हमको कार्डे न्योता नहीं दिया तो हम कैसे जाके उससे पंगत कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी को दुख दर्द पीड़ा हो और हमको कहबे नहीं करे तो उसको बिना कहले हम ठीक कर दें, ऐसी कहने ज्ञान दे दें, ये उचित नहीं है। कहें कि ठीक है प्रभु आप तो आ गए हैं, अब तो हमको क्षमा कीजिए, तो कहें कि ठीक है आप जाइए श्रृंगी ऋषि के पास और वहाँ भिखारी बन के जाइए, राजा बन के नहीं जाइए। देखिए आप लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान के शरण जाते हैं तो पूरा सज धज के जाते हैं, जैसे लग रहा है कि कहीं ससुराल जा रहे हैं। देखिए वशिष्ठ मुनि क्या कर रहे हैं, दशरथ जी को राजा हैं और कह रहे हैं कि गुरु के शरण में, भगवान के शरण में पूजा पाठ जहाँ कर दो वहाँ श्रृंगार पटदार की जरूरत नहीं है, ये सिखा रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ तुम भिखारी बन के जाओ, रोते जाओ, कनते जाओ, तो यहाँ नाक में नथनी है, मंगटिका है, मंगलसूत्र है, ओढ़नी है, बढ़िया एकदम लगिए न रहा है कि भिखारी है, लगता है अमीर बन के गए। तो जब खुदे आपको अमीर हैं तो आपको क्या अमीर बना सकते हैं भगवान, देवता देवी। इसलिए वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि तुम देवता के शरण में जाओ, संत के शरण में जाओ तो भिखारी बन करके जाओ, अमीर बन के मत जाओ। कहेंगे ठीक है गुरुदेव हम भिखारी बन के ही जाएंगे, लेकिन आज धरती पर लोग जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करता है, देखिए सारा जितना गहना जेवर बढ़िया कपड़ा सब पहन लेते हैं। परमात्मा जखनिया आपको भड़क गए कि तो अभिमान में है कि हमको धन के कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, तो आप झूठो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को खाई दिखा रहे हैं परिवार के चलते कि हमको साया मिल जाए, साड़ी मिल जाए, गहना मिल जाए, जेवर पर्व के नाम पर, त्योहार के नाम पर। लेकिन शास्त्र वेद क्या कह रहा है, रामायण क्या कह रहा है, रामायण से बड़ा तो कोई आप नहीं मान सकते हैं आप लोग। तो रामायण में कह रहे हैं गुरु जी वशिष्ठ मुनि कि वहाँ जाइए भिखारी बन करके, और कहेंगे ठीक है गुरुदेव हम भिखारी बन के ही जाएंगे और भिखारी चप्पल जूता खोल करके लंगे पांव जा रहे हैं और चला है आज राजा जोगिया को मनाने, चला है आज राजा जोगिया को मनाने, सोवल भाग्य को जगाने, रूठे भाग्य को मनाने, चला है आज राजा जोगिया को मनाने। आप भी अगर साधु संत भगवान के शरण में जाते हैं तो जोगिया को मनाने जा रहे हैं तो भिखारी बन के जाइए, अमीर बन के मत जाल कीजिए, तब वो परमात्मा सुनेंगे। बिना आंसू दुख दर्द पीड़ा दिले भगवान सुनने वाला नहीं है। जब भी आप साधु संत महात्मा भगवान के शरण में जाइए तो एक भिखारी बन करके जाइए, अमीर बन के मत जाइए, न तो सुनेंगे आपको नहीं। और गए और उनकी कृपा से फिर 4 पुत्र हुए। वो कहिन कि हम बहुत जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास किए थे लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, जब हम संत के शरण में गए तो हमको चारों सिद्धि प्राप्त हुआ, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब सुख शांति प्राप्त कर लिए। इसलिए कहिन गोस्वामी तो कि जे गुरु चरण रेणु सूरि धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। ऐसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। तो ये दोनों बात एक है कि दो है। जो कबीर साहब से इतना सब टेंशन नफरत करते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, देवता देवी को नहीं मानते हैं, समझ में आया कि कबीर साहब कितना बड़ा पुजारी है ईश्वर को, राम को, भगवान को। कि जे गुरु चरण रेणु सूरि धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। ये गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं जो सगुण मार्ग के संत है, और निर्गुण मार्ग के संत है सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुदेव तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। तो जब तक संत के शरण में नहीं जाइएगा तब तक आपको उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण हो इसलिए राम जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिना सतसंग न पावहि प्राणी। इसलिए सभी सुख अगर कोई खाना है तो संत के संग में जाइए, सत्संग में जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन कहीं गांव घर में सत्संग भी होता है तो गांव घर में भी उसको न्योता खोजता है कि हमको न्योता मिला है सत्संग में जाने के लिए। सत्संग में, बेटी की शादी में, जग में न्योता की आवश्यकता नहीं पड़ता, जानकारी हो जाए चले जाइए, चाहे कोई भी साधु संत महात्मा का पंडाल लगल हो,
इसलिए कबीर साहब वहाँ भी खारिज कर दिए कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। आज कबीर को मानने वाले राम को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते हैं, और रामायण को मानने वाले कबीर को नहीं मानते हैं। दुर्गा देवी को मानने वाले कबीर को नहीं मानते हैं, और जो कबीर को मानने वाला दुर्गा देवी को मानने वाला नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, कोई भी भगवान एक है, ये 10 20 50 नहीं है। चीनी हम खाएं या रसगुल्ला हम खाएं या आप खाएं, मीठे लगेगा। मिर्चा हम खाएं चाहे आप खाएं, तीते लगेगा। उस सत्य बात कोई भी बोलेगा, साधु संत महात्मा राम शिव कृष्ण, तो सत्य ही बोलेगा, वो झूठ में अलग नहीं हो सकता। तो कोई भी साधु संत महात्मा बोलते हैं तो सत्य ही बोलेंगे। इसलिए कहने कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। आज शब्द के फेरा में लोग उझराइल हैं कि हमारा वाला संत नहीं है, ये हमारा वाला पंथ नहीं है, ये हमारा वाला भगवान नहीं है, ये हमारा वाला गुरु नहीं है, और इसके चक्कर में सब फंसा हुआ। तो दोनों में कहीं अंतर है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब न ब्राह्मण का विरोध किए, न भगवान का विरोध किए, न पंडित का विरोध किए, न इंसान को, कहीं किसी को विरोध नहीं, कहीं नहीं, किसी को नहीं। और यहाँ लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं कि पंडित लोग विरोध किए हैं। आप विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, प्रज्ञा है, ज्ञान बुद्धि विवेक तो होगा ना जी हैं। लेकिन जो गुटखा खा रहा है, दारू पी रहा है, ताड़ी पी रहा है, मुंह में पूजा करा रहा है, वो भी ब्राह्मण है, वो भी पंडित है, उसको कबीर साहब मानधिकारी हैं। तो जब आप गुटखा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो आप अगर धर्म आपको मानने के लिए कहेंगे तो कबीर साहब कहते हैं कि धर्म करे, धर्म कथे जीव बंधत है, और कर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा के पंडित कहूँ तो काको कहूँ कसाई, कासो कहूँ कसाई। कि जो दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा गुटखा खा रहा है, चोरी बेमानी निंदा शिकायत कर रहा, वो अगर पूजा पाठ व्रत कर रहा तो उसको हम अगर धर्म माने, तो जो परोपकार कर रहा है, सत्संग ज्ञान की बात कर रहा है, गरीब के युवा को मदद कर रहा है, और दारू ताड़ी मांस मुर्गा, उसको क्या आप कहिएगा? जो दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खाने वाला, जो जग तक पूजा पाठ, उसको अगर धर्म मान लीजिएगा, तो फिर संत को महात्मा जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ दे उसको क्या कहिएगा? अधर्म, पापी, कसैया। कबीर साहब कहते हैं कि धर्म करे, धर्म कथे और जीव बंधत है, कर्म करे मोरे भाई। तुम कर्म कर रहे हो राक्षस वाला, तुम कर्म कर रहे हो रामन वाला, तुम कर्म कर रहे हो कंस वाला, और कहते हो कि हम राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, संत भक्त हैं, गुरु भक्त हैं। कैसे होगा? आप जीव को मार के खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, बेईमानी से कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। तो कहीं न कभी कि धर्म करे, धर्म कहते जीव बंधता कर्म करे मरो भाई। और जो तोहरा के पंडित कहूँ तो कासो कासो कहूँ कसाई। तुम मुंह में गुटखा लेकर के पिंड दान करा रहे हो, तो अगर तुमको हम पंडित कहें तो फिर कसाई किसको कहें? जो गुटखा लेकर के पूजा पाठ नहीं करा रहा उसको, जो दान पुण्य कर रहा है जिसको, जो समाज को सेवा कर रहा है उसको, जो दुख में मदद कर रहा है उसको कसाई कहें, जो पानी पिला रहा है उसको कसाई कहें, जो दान पुण्य कर उसको कसाई कहें, जो विपत्ति में साथ दे उसको कसाई कहें। कसाई वही है जो दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खा करके भी पूजा पाठ करें, उसे कसाई कहते हैं। तुम पंडित नहीं हो सकता है, ब्राह्मण हो, तुम कसाई हो। वैसे सदगुरु कबीर साहब को लथारिन है कि आप धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, तीर्थ के नाम पर लोगों को क्यों ठग रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? अगर आप में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं, तो भगत को तो बेचारा इसी दुख दर पीड़ा से मैंने कलट रहा, और उसको धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, दुर्गा देवी के नाम पर क्यों उसको परेशान कर रहे हैं? उसको अच्छा ज्ञान दे दीजिए ताकि उसको जीवन में उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, उसको भाव सागर से पार हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब और गोस्वामी को दोनों एक ही बात है, इसमें निंदा शिकायत कहीं कुछ नहीं है, इसमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपनी मन को, बुद्धि को स्थिर कर करके संत महात्माओं को वाणी को सुनिए, वेद शास्त्र भी पढ़िए, उसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए कि क्या लिखा हुआ। दोनों चीज लिखा, उसमें कहीं कहीं गलत भी लिखा हुआ। वही सोई जो राम रचे राखा, को कर तर्क बढ़ावा ही शाखा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, काहे को उदास से मन भयो। ये गलत बात लिख दे, ये हमारा बेड़ा पार नहीं करेंगे, ये हमको खुद पार होना है। जैसे आप तो सब जानते हैं कि भाई कि हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, बहुत गरीब संत हैं, आप लोग के आके सामने पैदा हुए हैं, तो हम क्या थे और आज क्या हैं? तो ये हम खुद न हम पैदा किए, जो आचरण संस्कार व्यवहार ज्ञान बुद्धि विवेक संयम नियम ये खुद हम प्राप्त किए। हमको कोई राम शिव कृष्ण नहीं दिए, ये गुरु के शरण में जा कर के
संत के शरण जाके, गुरुदेव सदगुरु के शरण में जाकर के ज्ञान अर्जित प्राप्त किए हैं। जो हमारे गुरुदेव कबीर पारख निकेतन कहलगांव के में रहते हैं, सदगुरु अभय साहब, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और उन्हीं से एक ज्ञान अर्जित किए हैं। उन्हीं ने हमको आशीर्वाद ज्ञान दिए हैं और कखनी वो ज्ञान हमको दे दिया, हमको पता भी नहीं चला। उनके साथ तो भाई बहुत कम हम बिताए हैं, सेवा भी हम गुरुदेव के ज़्यादा नहीं किए हैं, कुछ क्षणिके सुख किए हैं। और गुरु हम पर इतना कृपा कर दिए कि आज एक छोटा मोटा सत्संग बनाने के लिए दे दिए। इसलिए मैं अपने गुरुदेव के तहे दिल से उनको हम वंदना भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं कि इस तरह हमको समझे। इसलिए मैं अपने गुरुदेव को हृदय से नमन करता हूँ कि गुरुदेव आप मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखिएगा। जो हम पर एक छोटा सूरज संत गरीब ड्राइवर पर आपने कृपा किया है, जो इतना ज्ञान बुद्धि विवेक हमको दिया है, मैं आपका सदैव आपका ऋणी रहूँगा। प्राण दे करके भी आपको हम निछावर नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव, जो आपने हमको ज्ञान बुद्धि विवेक दिए हैं और कुछ गया जिला में कुछ संतों को समझाने का ज्ञान बुद्धि विवेक दिए हैं। इसलिए मैं अपने गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और इन्हीं बातों के साथ कबीर साहब आपका सुधारक हैं, ज्ञान से बुद्धि के, आपका गलत रास्ता पर नहीं लेते हैं। वो धर्म का, देवता का, देवी का, ईश्वर का, परमात्मा का विरोधी नहीं है। और अगर ज़्यादा विशेष सत्संग सुनना होगा तो सदगुरु अभय साहब के नाम से हमारा गुरुदेव का प्रवचन सुनिए, तो बहुत विस्तार से बताते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।